नेक्स्ट क्वेश्चन लिखे बेटा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। फाइंड द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला वो सेंटर 3,2, सेंटर है बेटा 3,2 एंड वन फोकस is 5,2 and one vertex 4,2। बेटा एक हाइपरबोला बनाना है और उसका सेंटर गिवन है, एक फोकस गिवन है और एक वर्टेक्स गिवन है। सेंटर है 3,2, फोकस है 5,2 और वर्टेक्स है 4,2। अच्छा, इन तीनों को ध्यान से देखो, इसमें एक खूबी है, y कोऑर्डिनेट सेम है। इसका मतलब है कि वो फ्लैट वाला हाइपरबोला है और फ्लैट हाइपरबोला और वो भी शिफ्टेड है, तो x माइनस एच होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर y माइनस के होल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1। ये मैंने हाइपरबोला कंसिडर कर लिया बेटा। अच्छा, h के तो गिवन है 3,2। अब a और b के लिए कहानी है कि फोकस गिवन है, वर्टेक्स गिवन है, तो बेटा सेंटर से फोकस का डिस्टेंस होता है AE और सेंटर से वर्टेक्स का डिस्टेंस होता है A। तो AE की वैल्यू हो जाएगी 5 माइनस 3 2 और A की वैल्यू हो जाएगी 1 4 माइनस 3 1 A1, तो E हो जाएगा बेटा 2 और B आप निकाल सकते हैं B स्क्वायर बराबर A स्क्वायर E स्क्वायर माइनस 1, तो ये 4 माइनस 1 3। फाइनल आंसर आ गया बेटा x माइनस 3 का होल स्क्वायर अपॉन 1 y माइनस 2 होल स्क्वायर अपॉन 3। ये है फाइनल आंसर, ये वो हाइपरबोला। तो बेटा जब भी आपको CSV दिए गए हो तो उसमें आप पहले चेक करो कि कौन से कोऑर्डिनेट सेम है। यदि y कोऑर्डिनेट सेम है मतलब वो फ्लैट है, और यदि x कोऑर्डिनेट सेम होते तो वो वर्टिकल होता। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट लिखें, नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। सेंटर है -3,2 और वर्टेक्स वन वर्टेक्स है -3,4 और इसेंट्रिसिटी है बेटा 5/2। चलो बनाओ बेटा, ये जो हाइपरबोला होगा वो वर्टिकल होगा, तो x प्लस 3 होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस y माइनस 2 होल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर -1। कॉन्जुगेट हाइपरबोला है बेटा, कॉन्जुगेट हाइपरबोला। अच्छा, C से V तक का डिस्टेंस होता है B क्योंकि ये वर्टिकल है और वो होगा 2। E गिवन है, तो A स्क्वायर बराबर B स्क्वायर E स्क्वायर -1, ये हो गया 4, ये 25/4 -1 5/2 है, तो 25/4 तो 21। तो फाइनल आंसर आएगा बेटा, यहां ए स्क्वायर के प्लेस पर 21 लिख दें, और बी स्क्वायर के प्लेस पर 4 हो जाएगा। ये है फाइनल आंसर। अब आप देखिए, लास्ट क्लास में मैंने आपको ऑक्सिलरी सर्कल पढ़ाया था। ऑक्सिलरी सर्कल, और ऑक्सिलरी सर्कल से मैंने पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स दिए थे और वो थे a sec b10
वेयर थीटा इसेंट्रिक एंगल। अब आप देखना बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बता रहा हूं, ध्यान देना सभी। हमारे पास एक हाइपरबोला है, ये वाला, ठीक है, और ये जो कोऑर्डिनेट्स है ये पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स हैं, ये कहीं भी हो सकते हैं। तो ये मैंने पॉइंट ले लिया P, और P पॉइंट A sec थीटा इस ब्रांच पर ले लिया, B tan थीटा। अब आप ध्यान से देखना सभी, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। ये थीटा क्या है बेटा? थीटा है इसेंट्रिक एंगल, ठीक है, इसेंट्रिक एंगल। अब आप मुझे बताइए ये क्या होता है? 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, और यहीं से 360 डिग्री स्टार्ट हो जाएगा, 270 प्लस और 360 माइनस। अब आप देखते हैं ना, अच्छा ये क्या है? ये ब्रांच है हाइपरबोला की, दो ब्रांच होती है, एक ये वाली और एक ये वाली। तो यदि ये P अपर हाफ पर है, ये क्या है? अपर हाफ, राइट अपर हाफ। ये क्या है? लेफ्ट अपर हाफ। ये क्या है? राइट लोअर हाफ। ब्रांच का मैं ब्रांच को बता रहा हूं कि ब्रांच यहां से यहां तक क्या है? इसको बोलेंगे राइट अपर, इसको बोलेंगे राइट लोअर, लेफ्ट अपर, लेफ्ट लोअर। अब आप देखते हैं ना, इफ थीटा 0 to 90, यदि थीटा 0 to 90 है, यदि थीटा 0 से 90 है, तो आप मुझे बताइए सेक कैसा होगा 0 से 90 में? पॉजिटिव। अच्छा ए और बी तो ऑलरेडी पॉजिटिव है, अब थीटा के बारे में मैं बता रहा हूं। ए और बी तो डिस्टेंस है ना, ऑलरेडी पॉजिटिव है। इफ थीटा 0 to 90, देन सेक, सेक कैसा होगा? पॉजिटिव। टेन कैसा होगा? पॉजिटिव। इसका मतलब ये निकला कि यदि थीटा 0 से 90 है तो P लाई ऑन राइट अपर हाफ। लिख लें बेटा, अपर हाफ। यदि थीटा 0 से 90 है तो P होगा राइट अपर हाफ। अब आगे बढ़ते हैं, चलो। यदि थीटा 90 to 180 है, आप देखना बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। यदि थीटा 90 से 180 है तो सेक कैसा होगा? सेक कैसा होगा? नेगेटिव। और टेन कैसा होगा? नेगेटिव। आप ध्यान से देखना, हम चल रहे हैं 90 to 180, मतलब सेकंड में चल रहे हैं, हम चल रहे हैं सेकंड क्वाड्रेंट में, जबकि ये दोनों नेगेटिव है। इसका मतलब क्या होगा कि P लाई ऑन लोअर लेफ्ट लोअर हाफ। हम चल रहे हैं यहां पर, बट पॉइंट की जो पोजीशन है वो यहां है, इसलिए मैं इसको बता रहा था बेटा, ये गजब की चीज है। लेकिन ना, इफ 90 to 180, देन P लाई ऑन लेफ्ट लोअर हाफ, लेफ्ट लोअर हाफ। ये लोअर हाफ हो गया। हम चल रहे हैं यहां, बट ब्रांच ये वाली यूज हो रही है। अब आगे बढ़ो। इफ थीटा, अब तो आप समझ गए होंगे, आगे चलते 180 से 270। अच्छा 180 से 270 में सेक कैसा होगा? नेगेटिव। और टेन कैसा होगा? पॉजिटिव। अब वो कहां पहुंच गया? लेफ्ट अपर हाफ। यदि 180 से 270 चलेंगे तो लेफ्ट अपर होगा, P लाई ऑन लेफ्ट अपर। और यहां तो वही कंडीशन है, 270 से 0 या आगे 270 से 360 चलते हैं, 270 से 360। तो आप बताइए दोनों सेक कैसा होगा? पॉजिटिव। टेन कैसा होगा? नेगेटिव। सेक पॉजिटिव, टेन नेगेटिव, मतलब यहां। तो P लाई ऑन राइट लोअर हाफ, लाई ऑन राइट लोअर हाफ। बस बेटा यहां पर चेंज हो गया, ये वाली पोजीशन यहां आ गई और ये वाली पोजीशन यहां आ गई। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये, याद रखना बेटा, ठीक है। नेक्स्ट देखें।
और छोटा सा डेरिवेशन, जैसे मान लीजिए ये हमारे पास एक हाइपरबोला है, अब मैंने इस पर एक पॉइंट लिया P, एनी पॉइंट x, y, और इससे मैंने गिराया परपेंडिकुलर TA पर, ये TA हो गया और ये CA हो गया। तो ये जो हाइट होगी, ये मैंने परपेंडिकुलर गिराया, तो ये हाइट होगी y, मान लो ये m है। अब P से मैं इस पर कॉन्जुगेट एक्सिस पर गिराते हो, CA पर गिराया परपेंडिकुलर, लाइक n, ये होगी x। तो जो हम हाइपरबोला लिखते हैं x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर बराबर 1, तो इस x को मैं लिख सकता हूं pn स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, और इस y को लिख सकता हूं pm स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर। आप याद करो मैंने लिस्ट में भी दी थी डेफिनेशन, वेयर pn क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम P टू CA कॉन्जुगेट एक्सिस। ऐसे PM लिखना बेटा, वेयर PM परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम P टू TA। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है ये। नेक्स्ट, ये सब नोट डाल के आप लिखते हैं ना। लिखिए बेटा, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोकाई, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोकाई एंड सेंटर of the hyperbola 3x minus 4y minus 12 whole square upon 100 minus 4x plus 3y minus 12 whole square upon 225 is equal to 1। बताओ बेटा, अभी अभी मैंने बताया इंक्लाइंड हाइपरबोला है ये, और मैं आपसे फोकस और सेंटर पूछ रहा हूं। तो सेंटर क्या होता है? TA और CA का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पहले तो आप इसमें से TA निकालो, इसको कन्वर्ट करो बेटा PN स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर PM स्क्वायर अपॉन B स्क्वायर बराबर 1। अभी अभी बताया, इसको इससे कंपेयर करो। अब कंपेयर करने के लिए इसको डिस्टेंस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और डिस्टेंस में कन्वर्ट करने के लिए यहां पर 5 का डिवाइड, तो यहां 5 का मल्टीप्लाई, तो 25, ये 4 हो जाएगा। 3x माइनस 4y माइनस 12 अपॉन 5। अब ये बन गई बेटा परपेंडिकुलर डिस्टेंस TN। तो यहां हो गया 25 और 100 नीचे, तो ये 4 माइनस 4x प्लस 3y माइनस 12 अपॉन 5 होल स्क्वायर। अब 25, ये कितना हो जाएगा? 16 या 9 होगा 1। बिल्कुल सही है, 9। अब देखिए, ये तो हो गया बेटा, इसको बोलेंगे क्या? TN क्या था? CA, और ये TA। तो CA की इक्वेशन क्या हो जाएगी? CA कॉन्जुगेट एक्सिस 3x माइनस 4y माइनस 12 बराबर 0, और TA 4x प्लस 3y माइनस 12 बराबर 0। बेटा इनको सॉल्व कर लें, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा? सेंटर। अच्छा, स्मॉल a की वैल्यू क्या हो जाएगी अब? 2, स्मॉल b 3। तो इसेंट्रिसिटी निकाल सकते हो आप रूट अंडर
1 क्या होता है फॉर्मूला, बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1, तो ये 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर हो जाएगा। कैलकुलेट कर लें, 1 प्लस 9 अपॉन 4, तो ई आ जाएगा बेटा रूट अंडर 13/2। सेंटर निकाल लें आप। अब फोकस कैलकुलेट करें आप। बेटा इन दोनों लाइन को जब आप सॉल्व करेंगे तो सेंटर आएगा 84/25 माइनस 12/25। चलो भाई सेंटर तो आ गया, अब फोकाई निकालना है। फोकाई के लिए सुनिए, हम इसमें लगाएंगे पैरामेट्रिक फॉर्म। बेटा ये इंक्लाइंड हाइपरबोला है, तो ये टीए है। टीए जो लाइन थी वो क्या थी, 4x प्लस 3y माइनस 12, और टीए पर होता है सेंटर, फोकस, अदर फोकस। सेंटर से फोकस का डिस्टेंस होता है CS, हम ऑलरेडी जानते हैं AE। ए की वैल्यू है बेटा 2, ई की वैल्यू है √13/2, तो ए CS आएगा √13। तो सेंटर से चलेंगे हम √13, एक बार प्लस √13 चलेंगे और एक बार माइनस √13, तो हमें एस और एस डेस पैरामेट्रिक फॉर्म। एस के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, सेंटर चलो बेटा 84/25 प्लस √13 इंटू x1 प्लस r cos थीटा। अब cos थीटा sin थीटा कैसे लाएंगे, इसकी डायरेक्शन क्या है थीटा, तो tan थीटा बराबर -4/3, tan थीटा -4/3, तो इससे sin cos निकाल लो बेटा, ये P ये B, तो H जाएगा 5, तो cos थीटा क्या होगा, बेस बाय हाइपोटेन्यूज 3/5 sin थीटा P/H 4/5, एक अपोजिट साइन का होगा। अब यहां 3/5 रख दें cos थीटा की वैल्यू, कॉमा -12/25 प्लस √13, और ये -4/5। लो भाई ये आ गया फाइनल आंसर। एक बार प्लस साइन ले लो और एक बार माइनस साइन ले लो, दोनों एस और एस डैश से जाएंगे। ये है बेटा फोकाई। फोकाई पूछ रहा था और सेंटर पूछ रहा था। सेंटर टी और सी का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन।